मेरे बड़े भाई की सारी असलियत आज मेरे सामने आ गई। हाँ बिल्कुल सही में, क्योंकि आज रात में मम्मी ने संन्यास ले लिया। बोल रही है घर पर कुछ नहीं बनेगा, आज कुछ बाहर का खाएंगे। और ऐसी बहती गंगा में मेरा बड़ा भाई हाँ में हाँ मिलाने लगा। मोमोज कौन कौन खाएगा? तो लाओ रुपए दो। रुपए तो मुझको मिल गए, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं था कुछ खाने का। और ये धक्का मार कर मुझको दुकान पर ले आया। सबसे पहले यहाँ पर इसने जी भर के बादाम शेक पिया और मैंने अपने लिए छोटी सी कोल्ड ड्रिंक ली और वो भी ये मुझसे छीन कर पी गया। छोटे भाई का एक ही धर्म है, जब तक वो जीवित है और स्वस्थ है तब तक बड़े भाई को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। अब इससे अगर कुछ बोल दो तो पता नहीं ये क्या क्या सुनाने लगता है। पर एक मिनट, मम्मी के लिए भी तो कुछ लेना है। तभी उनके लिए पनीर वाली मोमोज के साथ साथ मैंने अपने लिए बनी बनाई सब्जी भी पैक करवा ली। जब घर पर पहुंचे तो मम्मी ने मोमोज खाए और मैंने रोटी बनाकर रोटी सब्जी। आज मैंने बाल कटवाने का सोचा, लेकिन ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जाने किसका बाबू इतनी तेज तेज से हंस रहा है। थोड़ी देर में शाम होते ही बारिश तो रुक गई, लेकिन बाल कटवाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हेलो, हाँ तुमको पता है मैंने अपनी मम्मी जैसा कोई नहीं देखा। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा अच्छी है। चलो बाल कटवाने के लिए अपनी जुगाड़ से पैसे तो मिल गए, लेकिन जब बाल कटवाने गया तो रास्ते में ही अपनी सब्सक्राइबर मिल गई। बोलने लगी भैया राखी बंधवाए बिना नहीं जाने देंगे। मैं बोला ठीक है बांध दो, लेकिन कुछ गिफ्ट नहीं दूंगा। मजाक कर रहा हूँ। जल्दबाजी में दुकान से चॉकलेट दे के काम चलाना पड़ा। अब जैसे ही ये कार्य संपन्न हुआ तो मैं बाइक में बिना ब्रेक लगाए पहुंच गया बाल कटवाने। पर दुकान वाले भैया बोले कि शर्ट उतार दो, कहीं बाल हल चला गया तो कांटे ऐसा चुभता बहुत है। मैंने शर्ट तो उतार दी, लेकिन बाल का काम कब चालू होके खत्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और साथ ही साथ देखो ना, बाल भी बहुत मस्त कट गए। यहाँ से फुर्सत होते ही मम्मी का कॉल आया। बोलने लगी जरा 20 के समोसे ले आना। अब मना तो मैं कर नहीं पाया, इसीलिए समोसे लिए और घर पे जाके मम्मी को दिए। बात तो सही कही थी, ये बाल जाने कहाँ कहाँ चुभ रहे हैं। तभी मैंने बिना साबुन लगाए नहाया। और आप भी अब लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। भाई साहब मुझे नहीं पता था कि 7 लाख सब्सक्राइबर होने की खुशी में मम्मी ब्रेड पकौड़ा बना देंगी। तो आज बड़ा ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज अपने हो गए 7 लाख सब्सक्राइबर। तो क्या नाचो मैं? हाँ नाच लो। अब हम लोग 3 कदम पीछे हैं बस 1 मिलियन सब्सक्राइबर के। और देखो तो आज ऐसे ही मॉल में होने लगी बड़ी धमाकेदार बारिश। लेकिन ऐसी बारिश में मेरा मन होने लगा कुछ चटपटा खाने का। पर बनाया क्या जाए? ब्रेड लेके आओ, ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं। मैं बोला ये सही है। और आज तो मुझको इतनी ज्यादा खुशी थी कि मैं इतनी बारिश में छाता लेकर ही ब्रेड लेने चला गया। तभी जल्दी से ब्रेड लिया और घर पर आ गए। लेकिन मम्मी ने तब तक इधर आलू उबाल कर और लाल मिर्च नमक वमक डालकर बना दिया मस्त सा ब्रेड पकौड़ा का भरता। और उसके बाद मम्मी ने एक कटोरे में थोड़ा सा बेसन लिया और उसमें हल्दी लाल मिर्च के साथ साथ नमक और पानी को डालकर इसका अच्छे से घोल तैयार कर दिया। अब बस आखिरी में ब्रेड काटी और उसमें ये भरता भरा और इस घोल में डुबकी लगवा के इनको फ्राई कर दिया। मम्मी आज मैं अगर कोई फूल होता तो लड़कियों के बालों में लगा होता। और अगर डायपर होते तो कहाँ लगे होते? वो सब छोड़ो, अब उधर बारिश हो रही है और हम लोग इधर चाय के साथ ब्रेड पकौड़े का मजा ले रहे हैं। भाई आज रोड पर इतना सच्चा प्यार देखकर मैं खुद अंधा हो गया। तो हाँ जी, आज है जन्माष्टमी और ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि इस जन्माष्टमी पर अपना मंदिर सजाया जाए, लेकिन हमारे पास सजाने का ज्यादा सामान नहीं है। तो मम्मी बोली जाओ बाहर से सामान ले आओ। तो मैं और मेरा भाई रास्ता नापते नापते एक दुकान पर पहुंच गए और मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत सजाने वाली कागज की झालर ली और साथ ही साथ एक गुब्बारे का भी पैकेट ले लिया। लेकिन अगर आपको कन्हैया जी जैसी और महानात्माओं को धरती पर लाना है तो ऐसे ही रोडों पर सच्चा प्यार करना पड़ेगा। और हमको यहाँ पे सच्चा, हमें तो झूठा भी नहीं मिला। तभी जल्दी से घर पे पहुंचकर मैंने और मम्मी ने इतने सारे गुब्बारे फुलाए और धीरे धीरे हम लोग मंदिर को सजाने लग गए। अब इतनी देर मेहनत करने के बाद हमारा मंदिर कुछ ऐसा सजा। पता है अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जैसा है अच्छा है। बाकी ये देखो मम्मी ने भी एकदम गरम गरम पूड़ी बना दी। चलो मैं तो चला आप पूड़ी दबाने। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो आप भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। मैं तो अपने दोस्तों के पैसे खर्च करवाने गया था, लेकिन उन्होंने दिमाग लगाकर मुझसे ही पार्टी ले ली। तो आज था मंगलवार, इसीलिए मैंने नहा धोकर हनुमान जी की पूजा कर ली। लेकिन मम्मी बोली आज हनुमान जी का प्रसाद बनाकर बाहर उनकी सेना को खिलाएंगे चल के। मैंने कहा ठीक है। तभी मम्मी ने प्रसाद में एकदम लाजवाब पुए बनाए और फिर मैं और मम्मी डंडा लेके निकल गए बंदरों के पास। बस सबसे पहले अपने बजरंगबली जी को प्रसाद चढ़ाया और फिर ढूंढने लगे उनकी सेना को। और बताओ भाई साहब, वैसे बंदर इधर उधर दिखते ही रहते हैं, लेकिन जब आज ढूंढ रहे हैं तो मिल ही नहीं रहे हैं। अरे ये देखो थोड़ी देर बाद पूरी टीम आ गई। तो मम्मी तो बिना डरे इन लोगों को प्रसाद खिलाने लगी। मम्मी ये बंदर पागलपंती बहुत देते हैं। सब तुम्हारे जैसे हैं। चलो सबको प्रसाद तो खिला दिया, लेकिन शाम को मैं अपने दोस्तों को पार्टी के नाम पर लूटने आया था। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मेरे 10,000 फॉलोवर कंप्लीट हो गए। अब जो पार्टी मैं इनसे मांग रहा था वो पार्टी ये मुझसे मांग रहे हैं। पर अब मजबूरी थी, इसीलिए हम लोगों ने छोटा सा केक मंगवाया और उसको काट लिया। मैंने तो सोचा था आराम से केक खाऊंगा, लेकिन जहाँ पर कुत्ते हूँ वहाँ पर कुछ बच सकता है। तभी थोड़े और पैसे खर्च करके पिज्जा मंगाना पड़ा। बाकी लाइक कर देना। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता क्योंकि मुझको नींद का श्राप मिला है, लेकिन आज मैंने नींद और श्राप दोनों के गोली मार दी और बिल्कुल सुबह सुबह उठ गया।
पर मैं जब उठा तो देखा मम्मी तो चाय की चुस्की ले रही हैं। अरे मम्मी को देखकर मामा आ गए और चाय मांगने लगे, लेकिन मम्मी ने दी नहीं तो वो चले गए। मैंने मम्मी से बोला सुबह सुबह चाय क्या पी रही हो, चलो योगा करो चल के, उससे शरीर ठीक रहता है। ऐसे थोड़ा बहुत ज्ञान दिया तो मम्मी छत पे आके योगा करने लगी और सुबह का मौसम तो आए हाय। अब मम्मी की देखा दूनी में मैंने भी योगा करके थोड़ी बहुत सांसें भर ली। पर सोचा था योगा करके चाय पीऊंगा जाके, लेकिन किसको पता था कि सब्जी लेने जाना पड़ेगा। तो तभी मम्मी के साथ दुकान पर पहुंचे और सबसे पहले करेले के साथ साथ थोड़ी सब्जी ली और फ्री की धनिया भी ले ली। बताओ अब इतनी दूर आए तो कुछ कमीशन तो लेना बनता है ना मम्मी से, इसीलिए ज्यादा खर्चा नहीं किया, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और चखना से काम चला लिया। और जब घर पे पहुंचे तो बोतल खुली, तभी एक गिलास मैंने और एक गिलास मम्मी ने, दोनों ने चखना के साथ कोल्ड ड्रिंक के नशे किए। मम्मी आजकल बहुत ज्यादा काम पड़ जाता है, लगता है आपकी बहू लाने के दिन आ गए। बहू लाने के नहीं, तुम्हारे चप्पल खाने के दिन आ गए हैं। आपको पता है असली घी कैसे बनता है? क्योंकि आज मम्मी ने घर पे मलाई से बनाया बिल्कुल असली देसी घी। तो मम्मी ने इकट्ठा कर ली थी एक भगोना भर के इतनी सारी मलाई, और अब मम्मी बनाने जा रही है इस मलाई का घी। आइए आपको ही बताता हूँ कैसे बनता है। सबसे पहले उठाए जाते हैं औजार, मतलब मथनी, इसीलिए एक औजार मम्मी ने उठाया और एक मैंने। तभी मलाई के भगोने में ठंडा ठंडा पानी डालकर इस मथनी से इसको घुमाना चालू कर दिया। मुझे तो लगा 2 मिनट का खेल है अभी हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं तो इसमें आधा घंटा घुसा रहा, तब भी इसमें से मक्खन नहीं निकला। मैंने मम्मी इसका आप ही करो, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन देखो तो जैसे ही मैं गया तो उसमें थोड़ी थोड़ी मक्खन की झलक दिखने लगी, पर थोड़ी देर बाद मम्मी ने पानी डालकर मक्खन निकाल दिया। ये देखो हमारा इतना सारा मक्खन। अब बस आखिरी में इसको सीधा कढ़ाई में डालना है। तो मम्मी ने थोड़ा थोड़ा मक्खन लिया और कढ़ाई में डाल दिया, लेकिन बस थोड़ी देर तब लगती है जब ये घी में बदलने लगता है। अब बताओ इतनी जल्दी बन गया हमारा देसी घी। उसके बाद सारा घी छन्नी में डाल कर पैक किया और देखना कल से रोटी में लगा लगा के खाएंगे। आज मम्मी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, क्योंकि उन्होंने रक्षाबंधन पर मेरी क्रश से राखी बनवा दी। तो तोप से ना तलवार से, बंदा डरता है तो सिर्फ रक्षाबंधन के त्योहार से। और आज भी रक्षाबंधन है, इसीलिए हम लोग अपनी मम्मी के साथ मामा के यहाँ जा रहे हैं। तभी जल्दी से मजे करते करते हम लोग मामा के यहाँ पहुँचे और मामा मम्मी से बोले आ गए रुपए लेने। अरे मजाक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मम्मी ने मामा के राखी बांधी और माला माल हो गई। अब ऐसे में मैंने और भैया ने भी लगे हाथ अपनी छोटी बहन से भी राखी बंधवा दी। और जब सबके राखी बन गई तो मम्मी तो नानी से बात करने लगी और थोड़ी देर उठ बैठ के हम लोग घर पे आने लगे। लेकिन तभी मम्मी लेने लगी मिठाई और मम्मी को देखकर मेरी क्रश भी आ गई, वो भी राखी लेके। अब यहाँ तक तो मुझको सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी मम्मी बोली तुम लोग तो एकदम भाई बहन जैसे लगते हो। तभी वो बोली लगते तो हैं, अगर राखी बांधने तो पूरे लगने लगेंगे। इसीलिए मैं भी कुछ नहीं बोल पाया और मम्मी ने इधर दुकान से 2 चॉकलेट ली और मुझको दे दी, और उधर तुम्हारे भाई ने अपनी क्रश से भी राखी बनवा के कटवा लिया। अब इस नकली खुशी के पीछे हजारों दुख छुपे हैं। चलो मेरी रक्षाबंधन तो ऐसी गई, आपकी कैसी गई कमेंट जरूर करना, और मेरी क्रश के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। आज राखी लेते वक्त मम्मी ने मेरी सबके सामने बेइज्जती कर दी। हाँ तो कल रक्षाबंधन है और मम्मी मुझसे मेहंदी लगाने को बोल रही है, लेकिन हमको तो मेहंदी लगाना आता ही नहीं है। हे भगवान जाने कैसी औलाद पैदा हो गई। बताओ भाई साहब, लड़कियों वाले काम में तक मम्मी ताना दे रही हैं। चलो अब मेहंदी उठाइए तो कुछ ना कुछ तो बना ही दूंगा। ये देखो बिल्कुल मस्त मेहंदी लगाई है। बस अपनी शक्ल बना दी। ऐसे में अचानक मम्मी को याद आया कि उनको राखी लेनी है, तो मैं मम्मी को ले आया राखी की दुकान पर। सोच रहे हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारे राखी बंधवा दें, लेकिन मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। मुझे तो लगता है भैया कहीं मेरी गर्लफ्रेंड बन भी गई तो मम्मी उससे मेरे राखी बंधवा देंगी। लेकिन ये रक्षाबंधन मुझको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि हमारा देश तो आजाद हो गया है पर हम लोग अपनी गंदी सोच से आजाद नहीं हुए हैं। हाँ मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता में हुए रेप केस की, उस लड़की डॉक्टर के साथ हुए घिनौने अपराध की, जिसको सुनने के बाद मैं तो पूरा अंदर से टूट गया हूँ। और इस पे गवर्नमेंट भी सही से ध्यान नहीं दे रही है, तो हमको ही आवाज उठानी पड़ेगी ताकि आगे से कोई ऐसा घिनौना काम ना करे। आज मैंने मम्मी के साथ पानी पूरी बनाई और अंधेरी रात में छत पर बैठकर खाई। तो आज मैं और मम्मी साथ में बनाएंगे एकदम मस्त वाली पानी पूरी। इसीलिए सबसे पहले मम्मी ने सूजी ली और जितनी सूजी ली उतना ही आटा ले लिया और बस फिर उसमें पानी डालकर उसका अच्छे से बेस तैयार कर लिया। लेकिन बेस तो तैयार हो गया, पर अभी दूसरे नंबर पर आलू का मसाला बनाना तो बाकी है। तभी मैंने जल्दी से आलू बालू में नमक मिलाकर ये आलू का अच्छा सा मसाला बना दिया और आखिरी में अब बारी थी चटपटे पानी की। तो मम्मी ने लगे हाथ पानी लिया और उसमें देश विदेश के नमक और चटाकेदार फटाकेदार जलजीरा चाट मसाला डालकर तैयार कर दिया एकदम चटपटा पानी। अब जो भी इसको पिएगा उसको याद आ जाएगी अपनी नानी। यहाँ तक सब कुछ तैयार हो गया था, बस गोल मटोल पूरी बनाना बाकी थी। तो मम्मी ने एकदम चांद जैसे आटे को बेला और बिल्कुल फूली फाली पूरी बना दी। लेकिन मेरा तो मन हुआ कि इनको आज छत पे बैठ के खाएंगे। तभी मैं और बेरुपिया थोड़ा थोड़ा सामान लेके छत पे पहुँचे और मम्मी ने भी बिल्कुल VIP तरीके से सबको पानी पूरी खिलाई। अब बताओ जिसके मुँह में ये पानी पूरी जाए वो सिर्फ आए हाय कर जाए। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो आज तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर बनता है, क्योंकि आज तो मेरी मम्मी मुझसे लड़ने लगी। मगर क्यों? क्योंकि मम्मी आदेश दे रही हैं कि इस डब्बे को छत पे धूप में रख के आओ, लेकिन उस डिब्बे में चींटी हो गई है, इसलिए मैं नहीं रखने जाऊंगा। चाय पियोगे? लो रख के आओ पहले। चलो वो तो मैं कैसे भी करके धूप में रख आया, लेकिन कुछ दिन से मम्मी का BP हाई और लो हो रहा है। लगता है आज फिर BP बढ़ गया। और चलाओ फोन।
ये सब देखते हुए मैं मामा के यहाँ से कल बीपी की मशीन ले आया था और जब बीपी चेक किया तो ये तो सही में हाई निकला। इसीलिए मम्मी ने खा ली बीपी की गोली। अब मम्मी बोली आओ तुमको चाय बनाना सिखा दें। तभी मम्मी जल्दी से दूध लेकर आई और मैंने इधर गैस पर पानी चढ़ा दिया। थोड़ी सी अदरक डाल। ओके, अदरक बदरक डाल के मैंने तैयार कर दी एकदम VIP चाय। लेकिन चाय के साथ मम्मी ले आई रोटी वाले चोंगा। क्या आपने ये खाए हैं? कमेंट जरूर करना। अब इसको लपेटो भाई साहब। वैसे कभी कभी लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करो। कल रात से बारिश की वजह से हमारे यहाँ लाइट खराब हो गई है और लाइट की वजह से हमारे यहाँ सारे काम रुके पड़े हैं। लाइट वालों को कॉल लगाओ। कॉल तो मैंने कर दिया और थोड़ी देर बाद लाइट वाले भैया आए और उन्होंने सीढ़ी लगाकर 2 मिनट में शक्तिमान की तरह खंबे के ऊपर चढ़ के पूरी लाइट भी सही कर दी। चलो लाइट तो सही हो गई। अब इतना काम करते करते मुझे लगाई बहुत तेज भूख। किचन में देखा तो यहाँ पर बिल्कुल गरम गरम पूड़ियाँ बनी हुई रखी थी, इसीलिए पूरा खाना पलसा और सब्जी के साथ लपेट दिया। लेकिन जब पानी पीने के लिए फ्रिज खोली तो वहाँ पर तो मुझको आइसक्रीम मिल गई। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। पर ये लाया कौन है मुझको तो पता नहीं, शायद मम्मी लाई होंगी। लेकिन मुझको उससे क्या मतलब, मुझको तो बस खाने से मतलब है। और सही बता रहा हूँ इससे बेस्ट आइसक्रीम मैंने आज तक नहीं खाई। बाकी आज का दिन तो ऐसे ही गया। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।